स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो कौन सा है? ह्यूमन ईयर। ठीक है, क्या टॉपिक है हमारा? ह्यूमन ईयर। हम लोगों ने 27 का चैप्टर स्टार्ट कर रखा है। जो हमारा चैप्टर क्या था? सेंसरी ऑर्गन था। तो सेंसरी ऑर्गन के अंदर फर्स्ट सेंसरी ऑर्गन हम लोग ने कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं, जो आई था। और सेकंड जो हमारा सेंसरी ऑर्गन्स दे रखा है सिलेबस के अंदर, वो क्या दे रखा है? ईयर दे रखा है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर। सेकंड, मैकेनिज्म ऑफ या वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ द ईयर। और थर्ड, रिलेटेड टू डिजीज। देखिए, जो ह्यूमन ईयर होते हैं वो कितने पेयर है? 1 पेयर, लेफ्ट और राइट। सब लोग आइडेंटिटी पता है ह्यूमन ईयर की। एक्सटर्नल कैसी फॉर्म है ये भी आप लोगों ने देख रखी है, बट इसके ध्यान में रखिएगा जो ह्यूमन ईयर होते हैं उसके 2 फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट फंक्शन परफॉर्म बाय द हियरिंग प्रोसेस एंड द सेकंड फंक्शन मेंटेन द बॉडी बैलेंस। ठीक है, तो 2 फंक्शन परफॉर्म बाय द ह्यूमन। एक तो बॉडी बैलेंस को बनाए रखता है, सेकंड क्या करता है? हियरिंग के प्रोसेस परफॉर्म करता है। तो ह्यूमन ईयर परफॉर्म द 2 फंक्शन। फर्स्ट इज द बॉडी बैलेंस, मेंटेन द बॉडी बैलेंस, मेंटेन द बॉडी बैलेंस। और सेकंड क्या हो जाएगा? हियरिंग प्रोसेस। फिर उसके बाद अपन देखते हैं कि जो ह्यूमन ईयर है उसके अपन स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करते हैं। फंक्शंस तो कर ही दिया, उसके स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करते हैं। तो ह्यूमन जो ईयर होता है कंटेन या डिवाइड इनटू द 3 पार्ट्स। स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन ईयर डिवाइड इनटू द 3 पार्ट्स। वन इज द फर्स्ट है एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल ईयर। फिर सेकंड हो जाएगा मिडल ईयर, मिडल ईयर। और थर्ड क्या हो जाएगा? इनर ईयर। चलिए 3 पॉइंट्स ले लिए हम लोगों ने, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर हो गया। यानी कि अपन जब एक ईयर की स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे तो इस टाइप से डिवाइड करके हम लोग उसकी क्या करते हैं? स्टडी करते। तो स्टडी के अंदर हम लोगों ने क्या क्या ले रखा है? एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। अपना जो एक्सटर्नल ईयर होगा, एक्सटर्नल ईयर देखिए, आप अपने ईयर को ऐसे टच करते हो तो टच करने पर आपको जो ईयर की फॉर्म दिखाई दे रही है, जो फ्लेक्सिबल फॉर्म होती है, वो ईयर का कौन सा पार्ट है? ईयर पिन्ना है। तो वो क्या है? एक्सटर्नल ईयर। तो देखिए, जो एक्सटर्नल ईयर होगा वो ईयर पिन्ना, ईयर पिन्ना से ये क्या रहेगी? ऑडिटरी केनाल या एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस भी बोल सकते हो। ये जाकर के एक थिन लेयर तक फैली हुई है। ये जो थिन लेयर होगी इसको क्या बोलते हैं? ईयर ड्रम। तो ईयर पिन्ना, ऑडिटरी जो कैनाल्स होंगे वो आ जाएंगे कहाँ? एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर किसको टच कर रहा है? ईयर ड्रम को टच कर रहा है। फिर उसके बाद में मेलस, इनकस, स्टेपिस, ये 3 बोन्स किस में आ जाएंगे? मिडल ईयर के अंदर स्टडी करेंगे। इनर ईयर के अंदर अपन स्टडी करेंगे, एक तो ले लेंगे कोकलिया और एक क्या ले लेंगे? वेस्टिबुलर केनाल्स ले लेंगे। अगर आपको वेस्टिबुलर केनाल्स डायग्राम के अंदर दिखाई नहीं दे रही है तो मैं आपको अलग से सेंड कर दूंगी डायग्राम, जिसके नेम लेबल किया हुआ डायग्राम आपको मिल जाएगा। तो हम लोग आज इस वीडियो के अंदर या इस क्लास के अंदर जिस टॉपिक की स्टडी करने जा रहे हैं वो एक्सटर्नल ईयर और हमारा मिडल ईयर की स्टडी करेंगे। इनर ईयर की स्टडी हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, क्योंकि ऐसे ज्यादा लंबा हो जाता है प्रोसेस। तो आज हम जो ह्यूमन ईयर के स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं वो वाला पार्ट कौन सा लेते हैं? सबसे पहले एक्सटर्नल ईयर। तो देखिए, एक्सटर्नल जो ईयर होता है उसको आप बिल्कुल टच कर सकते हो। आप अपने ईयर को जब टच करते हो तो टच करने पर जो ईयर की फॉर्म आपको दिखाई दे रही है वो आपका कौन सा पार्ट हो जाता है? एक्सटर्नल ईयर में लेते हैं उस पार्ट्स को। तो एक्सटर्नल ईयर के अंदर फर्स्ट अपन क्या किसकी स्टडी करेंगे? ईयर पिन्ना की।
फर्स्ट क्या ले ले, ईयर पिन्ना या ओरिकल, ये रही ईयर पिन्ना, ईयर पिन्ना या फिर ओरिकल। चलिए अब बात करते हैं ईयर पिन्ना। तो द एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ द ईयर इज नोन एज द ईयर पिन्ना। आप जब अपने ईयर को ऐसे हाथ लगाओगे तो हाथ लगाने पर आपको जो फ्लेक्सिबल पॉइंट दिखाई दे रहा है, जो ऐसे टच कर रहा है, वो वाला पार्ट आपका क्या है, ईयर पिन्ना है। अब जो एनिमल्स होते हैं, है ना, यानी ह्यूमंस को छोड़ करके जो अदर मेमल्स होते हैं, उन मेमल्स में ईयर पिन्ना लार्ज होती है, बड़ी होती है। ईयर पिन्ना उनमें क्या होती है, मूवेबल होती है। अब ईयर पिन्ना ऐसे हिलती, उनमें ऐसे जब वो अपने गर्दन को हिलाएंगे, नेक रीजन को हिलाते हैं, तो उनके जो ईयर पिन्ना भी क्या होती है, ऐसे हिलती है। तो ईयर पिन्ना क्या करती है, मूव करती है। ईयर पिन्ना मूव करवाने के लिए एक मसल्स होती है, वो जो मसल्स होती है उसका जो नाम होता है वो है ओरिकुलर मसल्स। आप ध्यान में रखोगे, ओरिकुलर मसल्स। तो ओरिकुलर जो मसल्स होती है वो ईयर पिन्ना के मूवेबल के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। ओरिकुलर मसल्स ह्यूमन के अंदर वेस्टिगल्स पार्ट्स है, इसीलिए प्रेजेंट तो होती है बट इनएक्टिव फॉर्म में पाई जाती है। इसीलिए ह्यूमन की जो ईयर पिन्ना होती है वो नॉन मूवेबल है, वो मूव नहीं। आप अपनी गर्दन को कितना भी हिला लो, आपकी ईयर पिन्ना नहीं हिलती है। तो क्यों नहीं हिलेगी, उसमें ऑरिकुलर जो मसल्स है वो इनएक्टिव फॉर्म में पाई जाती है। फिर देखिए, आप जब ईयर पिन्ना को देखते हो तो ऐसे हाथों को ऐसे घुमा करके आप अंदर की तरफ लेके जाओगे तो आपको बिल्कुल अंदर की तरफ, जैसे मान लीजिए ईयर पिन्ना जब इसको आप अंदर ऐसे लेके जा रहे हो तो यहाँ पर एक केविटी है और ये केविटी ऐसे एक ट्यूब में जा रही है। तो यहाँ जो केविटी पाई जा रही है ये ईयर पिन्ना हो गई आपकी बाहर वाली ऐसे ऐसे वाली, और यहाँ जो केविटी पाई जा रही है उस केविटी को बोलते हैं कोचा। तो इस केविटी का क्या नाम हो गया, कोचा केविटी हो गया। तो द आउटर या एक्सटर्नल पोर्शन ऑफ इज नोन एज द ईयर पिन्ना। ईयर पिन्ना इज नॉट मूवेबल इन द ह्यूमंस बिकॉज ऑरिकुलर मसल्स इज द वेस्टिकल्स। ईयर पिन्ना ओपन ई केविटी, दिस केविटी इज द कोचा, दिस केविटी इज कोचा। जो ईयर पिन्ना होती है वो क्या करती है, जो भी साउंड वेव होती है उन साउंड वेव को रिसीव करती है, टू रिसीव द साउंड वेव। ईयर पिन्ना रिसीव द साउंड वेव। तो ये टॉपिक किसका हो गया, ईयर पिन्ना की बात कर ली हम लोगों ने। यानी ये क्या करती है, साउंड वेव को रिसीव करके किसको दे देती है, ऑडिटरी केनाल को दे देती है। अब ईयर पिन्ना के बाद में एक्सटर्नल जो ईयर है उसमें अपन सेकंड स्टडी किसकी करेंगे, ऑडिटरी केनाल की, या फिर एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस या ऑडिटरी केनाल। कोचा ओपन ए केविटी या ट्यूब, दिस ट्यूब extend to the a thin membrane. This membrane is known as the eardrum या टैपेनिक मेम्ब्रेन, कान का पर्दा। आगे बात समझ में, यानी कि जो ईयर पिन्ना है, ईयर पिन्ना की जो केविटी कोचा है वो एक ट्यूब में जा रही है, यानी कोचा से एक नेरो ट्यूब एक्सटेंड फ्रॉम कोचा टू टैपेनिक मेम्ब्रेन या फिर ईयरड्रम इज नोन एज द ऑडिटरी केनाल। कहाँ तक फैली हुई है, ईयरड्रम जिसको बोलते हैं कान का पर्दा तक फैली हुई है। जो ऑडिटरी जो केनाल्स होती है, इस ऑडिटरी केनाल्स के अंदर सीरूमीन ग्लैंड पाई जाती है, सीरूमिनस ग्लैंड, जो एक टाइप की कौन सी ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, modified to the sweat gland. It secrete the earwax. earwax को क्या बोलते हैं, सीरूमीन, जो किसको सिक्रेट करती है,
सीरोमीन को सिक्रेट करती है। तो एक्सटर्नल ऑडिटरी जो मेटस होती है ये एक नेरो ट्यूब होती है, यानी कोचा ओपन ए नेरो ट्यूब, दिस ट्यूब एक्सटेंड टू द एथिन मेम्ब्रेन इज नॉन एज द टेपेनिक मेम्ब्रेन, it contain a exocrine glands is known as the cerumen gland, this gland secrete the cerumen is known as the ear wax। जो ईयर वैक्स जो होता है ये साउंड वेव के साथ में जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उन डस्ट पार्टिकल्स को ये क्या कर लेता है, ट्रैप करने का काम कर देता है, यानी डस्ट पार्टिकल्स को ईयर के इंटरनल पार्ट तक जाने से रोकने का काम होता है। तो ये 2 पॉइंट्स किसके कहते हैं, एक्सटर्नल ईयर के। कौन कौन से, ईयर पिन्ना। ईयर पिन्ना का मेन पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि ह्यूमन की जो ईयर पिन्ना होती है उसके अंदर कौन सी मसल्स नहीं पाई जाती है, ओरिकुलर मसल्स नहीं पाई जाती है। ओरिकुलर जो मसल्स होती है वो ईयर पिन्ना के मूवेबल के लिए। हाँ, एक पॉइंट और, जो ईयर जो पिन्ना होती है ना, ईयर पिन्ना होती है ये एक टिश्यू की बनी हुई है जिस टिश्यू को बोलते हैं फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज। किसकी बनी है ईयर पिन्ना, फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज टिश्यू की बनी हुई है। मैं भूल गई थी आपको बताना पॉइंट, सॉरी। तो ईयर पिन्ना में क्या क्या ध्यान में रखना है, फाइब्रो इलास्टिक फाइबर्स की बनी हुई है। ह्यूमन के ईयर पिन्ना में ओरिकुलर मसल्स वेस्टिगल्स की फॉर्म यानी प्रेजेंट तो है लेकिन फंक्शन नहीं कर पा रही है। ईयर पिन्ना जो होती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से साउंड वेव को रिसीव करने का काम करती है। उसमें एक कैविटी होती है, उस कैविटी को क्या बोलते हैं, कोचा कैविटी बोला जाता है। अब देखिए किसकी बनी है, कार्टिलेज की बनी है ना ईयर पिन्ना, इसीलिए आप जब भी अपनी ईयर पिन्ना को ऐसे फोल्ड करोगे तो ये फोल्ड तो हो जाती है, लेकिन फोल्ड तो हो जाएगी ईयर पिन्ना, लेकिन क्या नहीं होगा, इसका ब्रेक नहीं होता, ये टूटती नहीं है ईयर पिन्ना। फिर बात की थी ईयर पिन्ना से एक कैविटी एक ट्यूब में खुल रही है, उस ट्यूब को क्या बोला जाता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस बोला जाता है, जो कहाँ तक फैली हुई है, टेपेनिक मेम्ब्रेन तक फैली हुई है। तो ये टॉपिक तो क्या था, एक्सटर्नल ईयर का। अब हमारा जो टॉपिक रहेगा स्टडी करने के लिए वो हम लोग लेंगे मिडल ईयर। क्या लेंगे, मिडल ईयर। चलिए अब बात करते हैं अपन मिडल ईयर की। टॉपिक क्या रहेगा हमारा, मिडल ईयर का टॉपिक रहता है। तो देखिए मिडल ईयर के अंदर आपको कैसे कर, तो ये वाला जो पोर्शन है ये क्या रहेगा, मिडल ईयर का ये वाला पोर्शन, ये किस में लेंगे अपन, मिडल ईयर के अंदर लेंगे। तो देखिए जैसे मैं ऐसे ऐसे इसको डिवाइड कर दूं, ये लीजिए, ये आगे ना मिडल ईयर, ये मेम्ब्रेन्स आगे, और जो ऑडिटरी जो कैनाल्स है वो भी कहाँ टच करे, तो इसका आधा पार्ट एक्सटर्नल में, आधा इनर के अंदर हो जाता है। चलिए मिडल ईयर सबसे पहले सिचुएटेड कहाँ है, तो ये कहाँ रहेगा, टेपेनिक मेम्ब्रेन के अंदर, सॉरी टेपेनिक कैविटी, टेपेनिक एक कैविटी में सिचुएटेड, उस कैविटी को बोलते हैं टेपेनिक कैविटी बोला जाता है। मिडल ईयर सिचुएटेड एक कैविटी, दिस कैविटी इज नॉन एज द टेपेनिक, है ना, कि मिडल एक छोटा सा पोर्शन होता है, ठीक है, कैसा पोर्शन होता है, बिल्कुल छोटा सा एक पोर्शन होता है जो टेपेनिक मेम्ब्रेन से अटैच होता है। मिडल ईयर किसकी है, मिडल ईयर ये टेपेनिक मेम्ब्रेन है, तो किससे जुड़ा हुआ है मिडल ईयर, टेपेनिक मेम्ब्रेन से ज्वाइंट रहता है, जो टेपेनिक कैविटी भी बोलते हैं, ठीक है, जो टेपेनिक कैविटी वाला पोर्शन हो गया। फिर ये किसके अंदर, जो मिडल ईयर कैविटी है वो कौन सी होगी, टेपेनिक कैविटी हो गई। और ये जहां पर सिचुएटेड होता है ये क्लोज्ड किस में होता है, टेपेनिक बुल्ला के अंदर इनक्लोज्ड, टेपेनिक बुल्ला में बंद होता है। देखिए मिडल ईयर छोटा सा पार्ट होता है, किससे जुड़ा हुआ है, ईयर ड्रम से जुड़ा हुआ है, टेपेनिक मेम्ब्रेन से जुड़ा, इसकी जो कैविटी होगी टेपेनिक कैविटी हो जाएगी, जहां ये क्लोज रहेगा वो हो गया टेपेनिक बुल्ला हो गया। अब देखिए जो मिडल ईयर होगा, मिडल ईयर जो होगा वो एक नैरो ट्यूब के थ्रू किससे जुड़ा रहता है, नेजोफेरिंग से जुड़ा हुआ है,
नेजोफेरिंग्स आपको पता है फेरिंग्स का पार्ट होता है, यानी कि नेजल कैविटी फेरिंग्स के जिस पार्ट में खुलती है वो नेजोफेरिंग्स होता है। अब देखिए मिडल ईयर और नेजोफेरिंग्स को जोड़ने के लिए एक नेरो ट्यूब होती है। ये जो नेरो ट्यूब होती है इस ट्यूब को बोलते हैं फेरिंजोटेपेनिक ट्यूब या फिर यूस्टेकियन ट्यूब, यूस्टेकियन ट्यूब या फिर फेरिंगोटेपेनिक ट्यूब। अब आपको ये पता है कि जो मिडल ईयर होता है वो किससे अटैच है, टेपेनिक मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है। अब ये जो यूस्टेकियन ट्यूब क्या करती है, टेपेनिक मेम्ब्रेन के दोनों साइड प्रेशर को मेंटेन करने का काम करती है। यूस्टेकियन ट्यूब मेंटेन द प्रेशर बोथ साइड ऑफ द टेपेनिक मेम्ब्रेन। ये क्वेश्चन बनता है ना यहाँ पे, यूस्टेकियन ट्यूब्स का क्या रोल होता है, क्या है यूस्टेकियन ट्यूब जो मिडल ईयर को नेजोफेरिंग से जोड़ती है। यूस्टेकियन ट्यूब मेंटेन द प्रेशर बोथ साइड ऑफ द टेपेनिक मेम्ब्रेन या फिर ईयर ड्रम, जिसको कान का पर्दा भी बोला जाता है। अब देखिए बाय द वे अगर यूस्टेकियन ट्यूब का क्या काम होता है, ये जैसे मिडल ईयर मान लीजिए यहाँ पर अपन बना देते हैं ईयर ड्रम, बिल्कुल थिन मेम्ब्रेन होती है ईयर ड्रम जो होता है। जैसे एक ड्रम पे ऊपर अपन बैलून को फैला दे, तो बैलून को अगर अपन फैलाएंगे तो जितनी थिन लेयर बनती है सेम उतनी थिन लेयर किसकी होती है, ईयर ड्रम की होती है, जिसको क्या बोलते हैं, कान का पर्दा बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए ये यूस्टेकियन ट्यूब क्या करती है कि जैसे मान लीजिए साउंड वेव के लिए किसकी जरूरत होती है, मीडियम की जरूरत होती है। बिना मीडियम के तो एयर पास होती नहीं है। तो जब मीडियम से एयर आएगी यहाँ से होती हुई, अगर एयर का प्रेशर बाय द वे ज्यादा है तो वो प्रेशर कहाँ लगेगा, इस थिन मेम्ब्रेन पे तो लगेगा। ऑडिटरी कैनाल किससे जुड़ी हुई है, ईयर ड्रम से जुड़ी हुई है। तो ईयर ड्रम एक थिन मेम्ब्रेन होती है, ये थिन मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, टूट जाती है। तो थिन मेम्ब्रेन अगर टूट जाएगी तो यहाँ से जो वेव बनेगी वो कहाँ तक नहीं जाएगी, इनर ईयर तक नहीं जा पाती। इसीलिए ये वाला जो पोर्शन होता है इसमें एयर यानी फटे नहीं, एयर प्रेशर को मेंटेन करने का काम किसका होता है, यूस्टेकियन ट्यूब क्या करती है, अगर बाय द वे एयर प्रेशर ज्यादा आ रहा है तो मिडल ईयर से एयर प्रेशर यूस्टेकियन ट्यूब से होता हुआ कहाँ चला गया, नेजोफेरिंक्स तक चला जाता है। यहाँ से एयर प्रेशर नेजल कैविटी और नेजल कैविटी से इसको क्या कर दिया जाता है, एक्सहेल कर दिया जाता है। तो ईयर ड्रम को प्रेशर को मेंटेन करने का काम किसका होता है, यूस्टेकियन ट्यूब्स का होता है। फिर अपन बात करते हैं कि जो मिडल ईयर जो होता है ये इसके अंदर कौन कौन सी बोन्स प्रेजेंट होती है। तो यूस्टेकियन ट्यूब्स की बात हो गई। अब बात करते हैं ईयर ओसिलस, यानी कि जो मिडल ईयर है इसमें क्या पाई जाती है, ईयर ओसिलस। क्या पाई जाती है, ईयर ओसिलस। ईयर ओसिलस का मतलब इसके अंदर 3 बोन प्रेजेंट होती है, 3 बोन्स प्रेजेंट होती है। वो 3 बोन देखिए मैंने यहाँ नोट कर रखी है, मेलस, इनकस, स्टेपीज। स्टेपीज, इनकस और मेलस, ये 3 बोन्स हो जाते हैं। ये जो बोन्स कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, ये जो बोन्स होती है ये आउटर टू इंटरनल है। ठीक है, एक दूसरे से जुड़, जैसे मेलस है वो मेलस तो कहाँ रहेगी, टेपेनिक कैविटी के अंदर। मेलस से इनकस जुड़ जाएगी और इनकस से क्या जुड़ जाएगी, स्टेपीज जुड़ जाती है। यानी अपन बता सकते हैं कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, टेपेनिक मेम्ब्रेन से फेनेस्ट्रा ओवेलिस। फेनेस्ट्रा ओवेलिस एक पोर होगा जिसे मिडल ईयर किसमें खुलेगा, इनर ईयर में खुलेगा। एक पोर के थ्रू मिडल ईयर किसमें खुलता है, इनर ईयर में खुलता है। इसको क्या बोलते हैं, क्या बोला जाएगा उसको, फेनेस्ट्रा ओवेलिस बोला जाएगा। चलिए यानी आपको बता दूं कि मिडल ईयर है ये। फिर उसके बाद में ये उतना हो गया। अब इसमें बोन्स की बात करते हैं। सबसे पहले कौन सी है, मेलस। तो यहाँ क्या क्या देखना है हमें, ये देखना है इनकी शेप कैसी होती है, ये किसका मॉडिफिकेशन है। तो फर्स्ट क्या हो गई, मेलस। मेलस ये रही है ना, मेलस ये देखो, ये
ये वाला पोर्शन किसका है, मेलस का, ठीक है। तो मेलस किसके जैसी है, हम्मर के जैसी, हथौड़े के जैसी एक। मेलस किसका मॉडिफिकेशन होगा, ये जिस बोन्स का मॉडिफिकेशन है वो है आर्टिकुलर बोन्स। आर्टिकुलर बोन्स का ये मॉडिफिकेशन होता है। मेलस आगे जाकर किससे जुड़ी हुई है, इनकस से जुड़ जाती है। तो ये रही इनकस, देखो ये वाला पार्ट किसका है, इनकस का। तो मेलस इनकस से जुड़ती है। तो मेलस को इनकस के बीच के अंदर एक जॉइंट पाया जाता है जिसको बोलते हैं सिनोवियल हिंज जॉइंट। सिनोवियल हिंज जॉइंट के द्वारा मेलस किससे जुड़ती है, इनकस से जुड़ती है, ठीक है। देखिए मैं मिडल की बोन्स की बात कर रहे हैं, हम्मर शेप होती है। आर्टिकुलर का क्या है, ये मॉडिफिकेशन है। जो इन मेलस किससे जुड़ती है, इनकस से। जोड़ने का काम किसका है, सिनोवियल हिंज जॉइंट का है। फिर देखिए ये जो मेलस, अब देखिए चलो इनकस तो मेलस से जुड़, तो मेलस भी किसी से जुड़ेगी। तो मेलस जैसे मान लीजिए टेपेनिक कैविटी, तो टेपेनिक कैविटी में क्या, टेपेनिक मेम्ब्रेन, देखिए ये तो होगी टेपेनिक कैविटी, ये इसकी क्या होगी, टेपेनिक मेम्ब्रेन। तो जो इनकस होती है वो कहाँ लटकी हुई रहती है, टेपेनिक कैविटी में लटकी हुई रहती है। तो इनकस को टेपेनिक कैविटी के अंदर लटकी हुई अवस्था में पाई जाती है। यानी इनकस कहाँ लगी हुई है, टेपेनिक कैविटी के अंदर, जिसको क्या बोला जाता है, टेपेनिक, जो ईयर कैविटी भी बोला जाता है, जिसको क्या बोला जाएगा, ईयर कैविटी भी बोल सकते हैं। तो वहां पे पाई जाती है। तो इसको लटकाने का काम किसका है, टेपेनिक कैविटी में, टेंसर टेपेनिक मसल्स। कौन लटकाती है, टेंसर टेपेनिक मसल्स। टेंसर टेपेनिक मसल्स के द्वारा ये कहाँ हैंगिंग रहती है, टेपेनिक कैविटी में, जिसकी वजह से टेपेनिक जो मेम्ब्रेन है इसकी स्ट्रेच बनी रहती है, से तनी रहती है। किसकी वजह से, टेंसर टेपेनिक मसल्स की वजह से। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं इनकस की। ये ध्यान में रखिएगा, मेलियस कहाँ है, टेपेनिक कैविटी में हैंगिंग रहती है, किसके थ्रू, टेंसर टेपेनिक मेम्ब्रेन के थ्रू। फिर आती है इनकस। इनकस जो है इसकी शेप कैसी होती है, एनवेल के जैसी, यानी निहाई के जैसे। ये जो शेप बनी है ना, ये इस शेप में होती है। इसका जो मॉडिफिकेशन होता है वो क्वाड्रेट बॉन्ड से इसका क्या होता है, और अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ तो इसकी है मेलस, और अंदर की तरफ इसकी क्या होती है, स्टेपीज होती है। फिर अपन बात करते हैं स्टेपीज की। ये मोस्ट स्टेपीज होती है, सबसे अंदर वाली बोन होती है स्टेपीज। कहाँ अटैच रहेगी, ये जो इनर ईयर के लिए जो पोर बनेगा वहां अटैच रहेगी। सब इस मेन पॉइंट यही है इसका, ये सबसे स्मॉलेस्ट बोन है। और सबसे लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है, फीमर होती है। सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है ये वुमन की, ठीक है। इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, स्ट्रप्स के जैसी होती है, यानी कि घोड़े की नाल के समान होती है। सबसे छोटी बोन है ये, घोड़े की नाल के समान होती है। फिर अपन बताते हैं कि जो मिडल ईयर जो होता है वो आगे जाकर के कहाँ खुलेगा। ये तीनों बोन ध्यान में रह जाएगी ना आपके, कौन कौन सी, मेलस, इनकस, स्टेपी। सबसे बाहर वाली मेलस है जो टेपेनिक मेम्ब्रेन के अंदर हगिंग रहती है, किसके थ्रू, टेंसर टेपेनिक मेम्ब्रेन के थ्रू, जिसकी वजह से टेपेनिक मेम्ब्रेन स्ट्रेचिंग रहेगी। इनकस बीच वाली, स्टेपी सबसे अंदर वाली, और सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है। फिर अपन बताते हैं कि जो इनर ईयर होता है, जो मिडल ईयर होता है वो आगे जाकर किस में ओपन होता है, इनर ईयर में ओपन होगा। तो इनर ईयर की, यानी इनर इंटरनल जो ईयर होगा की कैविटी है, उस कैविटी के अंदर दो छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं जो कैसे ओवेल शेप है। तो उसको क्या बोलते हैं, फेनेस्ट्रा ओवेलिस। फेनेस्ट्रा ओवेलिस,
ठीक है। ओवेल शेप क्या हो गया, फेनेस्ट्रा ओवेलिस हो गया। एक इसके नीचे पाता है फेनेस्ट्रा रोडेटन्स, फेनेस्ट्रा रोडेटन्स, ROTUNDUS रोडेटन्स। तो दो पोर प्रेजेंट है, एक का नाम है फेनेस्ट्रा ओवेलिस, एक का नाम है फेनेस्ट्रा रोडेटन्स, जिसके थ्रू इन मिडल ईयर किसमें खुलता है, इनर ईयर के अंदर ओपन होता है। इनर ईयर की जो स्टडी है हम लोग वो नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तो आपको ये बात मैंने बता दी थी कि जो बोन्स होती है वो बोन्स कहाँ से है, यानी ये टेपेनिक मेम्ब्रेन से हो गई, यहाँ से ले कहाँ तक जुड़ी हुई है, फेनेस्ट्रा ओवेलिस तक फैली रहती है। फेनेस्ट्रा ओवेलिस एक ऐसा पोर होता है जिससे मिडल ईयर इनर ईयर के अंदर ओपन होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन इनर ईयर की स्टडी करेंगे। आज था एक्सटर्नल और मिडल ईयर।